सुनो, सेट ए में मैट्रिक्स बाकी है, बराबर ना? मैट्रिक्स उधर है ना, तुम्हारे इसमें ग्रुप में क्या बोल रहा हूँ, रोड मैप में इधर लिख दो, ये सब जगह पर पेंडिंग है, इसका मैं वीडियो देने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है, इसमें कुछ अपडेट आने वाला है, वीडियो दूंगा सितंबर के महीने में, उसके पहले मांगना मत। ये समझा मैट्रिक्स का, इतना समझा? नेक्स्ट, अब हाँ, सेट बी में, सेट बी में देख तो पूर्वी क्या बाकी है, 13, 14, 15, 16 बाकी है, ठीक है। चलो ख़त्म करते पहले, फिर आगे करते हैं। एक मिनट पहले ध्यान लेता हूँ, 13, 14, 15, 16 बराबर। सेट सी में बोल तो, रुक जा, 23, 26, हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गया, 31, ठीक है, डन। पहले इतना करते, पहले ये 4 ख़त्म करते। कंट्रोल्स, डिफाइन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स एंड टाइप्स, ठीक है। पेज नंबर 5.79, बहुत काम का आंसर है 4, इसमें से एक कंफर्म आता है। अब देख, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकस ऑन ड्यूल क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक एक क्वेश्चन का आंसर ही है, हम लोग पीछे से कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकस ऑन ड्यूल क्वेश्चन। पहला, द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, मतलब क्या, जैसा सोचा था क्या वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटेजी आर दोस इंटेंडेड, इसका मतलब क्या, जो आउटकम चाहिए था क्या एग्जैक्टली वही आउटकम है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये 4, ये जो भी बाकी है ना आज सब इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का वीडियो बाकी सब करना है अपने को, और फिर केस स्टडी पे चले जाएंगे। अब देख, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पे 2 चीज़ है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब पता है क्या? अब देख, कंट्रोल का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट, टू प्रोटेक्ट। अब देख, फॉर एग्जांपल ये क्लास में एक सीसीटीवी कैमरा है, ये हो गया कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या है? अब क्लास में कोई बच्चा चोरी करने से सोचेगा, अरे यार ये कैमरा देख रहा है, नहीं समझा? क्लास में कोई बच्चा कोई चीज़ डैमेज करने के लिए सोचेगा, अरे यार सीसीटीवी है। तो सीसीटीवी क्यों लगाया? टू रेस्ट्रिक्ट, टू प्रोटेक्ट। ये समझा पहला पॉइंट? अरे यार, टू रेस्ट्रिक्ट, टू प्रोटेक्ट। अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल द स्ट्रेटेजी। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेटेजी सोचा एक्सपांड करना है बिजनेस को, मैंने क्या सोचा? बिजनेस को एक्सपांड करना है, दैट इज माई स्ट्रेटेजी, दैट आई वांट टू एक्सपांड द बिजनेस। तो अब अगर मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है, एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा? अब मैं अनाप शनाप पैसा मार्केटिंग सेल्स में नहीं डालूंगा, नहीं समझा? मैं क्या करूंगा? आई विल यूज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। मतलब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा अपने बिजनेस में अपने आप को। एक, जो मैंने सोचा था, प्लान किया था, क्या वही इम्प्लीमेंट किया हुआ है? जैसे कि तूने प्लान किया, फॉर एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, ये देख, ध्यान से सुना, तेरे को बनना है सीए इंटर पास होना है तेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये तेरा सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तुझे करना है। अब ध्यान से सुनना, तूने सोचा ये है कि भैया मुझे सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है,
ये तेरा आउटकम है। तो तू मेरे पास आया, सर मैं क्या करूँ, मतलब इसके लिए तो तुझे पढ़ाई करना पड़ेगा हर रोज़ का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 28 है आज, तो 28 जून को तूने सोचा कि तू 2 चैप्टर पढ़ेगा ऑडिट का, 1 चैप्टर एसएम का, ठीक है। 29 जून को तूने सोचा तू पढ़ेगा लॉ 2 चैप्टर, बस खत्म। 30 जून बस इतना ही करते हैं। तूने सोचा तू पढ़ेगा एडवांस अकाउंट 1 चैप्टर, 2 चैप्टर पकड़ में, ये तूने सोचा ऐसा, ये समझा। अब देख क्या हो गया, ये तूने ऐसा सोचा, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ये तेरा प्लानिंग था, ये तेरा क्या था, प्लानिंग था। अब तुझे आज टोटल करना था 3 चैप्टर, पर तेरा हुआ 2, ठीक है। या तो चल तेरा हो गया 3, इधर तुझे करना था 2 चैप्टर, तेरा दोनों हो गया, इधर करना था 2, तो तेरा दोनों हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लानिंग हुआ। तू बोलेगा हाँ सर इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब ये सब करने के बाद तेरा रिजल्ट आया पास, तो द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटेजी आर एग्जैक्टली दोस व्हाट वी नीडेड। इतना सारा प्लानिंग क्यों किया, नहीं समझा, अरे समझा। तो द स्ट्रेटेजी कंट्रोल फोकस ऑन ड्यूल क्वेश्चन। पहला, द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, जैसा सोचा है क्या वैसा ही हो रहा है। और दूसरा, एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटेजी आर एग्जैक्टली दोस व्हाट वी नीडेड। ये समझा पहले इतना, एक मिनट पानी पी लें। ये पहले समझा इतना बेसिक, अभी सुन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। पहला है प्रीमाइस कंट्रोल। पहला क्या है, प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब क्या पता है, अ स्ट्रेटेजी इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन अजम्पशन, ऑन बेसिस ऑफ सर्टन अजम्पशन। प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशन। मैं बताऊंगा एक एग्जांपल। अब देख, प्रीमाइस कंट्रोल, अब ध्यान से सुना। मैंने मेरा जनवरी में, मतलब तुम लोग का जनवरी में एग्जाम है सीए इंटर का, बराबर ना। मतलब तेरा सीए इंटर जनवरी में तेरा एग्जाम है। अब तूने क्या सोचा, भाई सीए इंटर जैन में एग्ज़ाम है, तो तूने एक प्लान बनाया। क्या बनाया, प्लान। अब सुन, तूने प्लान बनाया कि तू दिन का 10 घंटे पढ़ाई करेगा। मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये तेरा था ओरिजिनल ओजी। अब तूने ये अज्यूम किया, अब ये तेरा अजम्पशन है। अज्यूम किया क्योंकि मार्केट में हवा चल रही है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी, कोरोना के केस बढ़ रहे। एग्जाम्पल, तूने अज्यूम किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा फेब में, जैन से फेब में चालू होगा। तो तूने तेरे प्लान में भी बदलाव कर दिया। तो तू 10 आवर्स पर डे पढ़ने वाला था, वो तूने 8 आवर्स कर दिया। अब सुन, जो तेरा स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड ऑन डैश है। आंसर सुनो, जो तेरा स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड ऑन अजम्पशन है। अब तेरा ये अजम्पशन कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है, कैसे पता चलेगा? स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन अजम्पशन, स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन अजम्पशन। अब तेरा अजम्पशन कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है, क्योंकि अभी तूने तेरा स्टडी प्लान बदला हुआ है, तो तेरा अजम्पशन शुड बी वैलिड एंड एक्यूरेट। तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा?
सिस्टमेटिक, क्या बोला मैंने, और दूसरा कंटिन्यूस। सिस्टमेटिक एंड किसका, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, किसका, एनवायरनमेंट का, क्योंकि तेरा स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन अजम्पशन। अब तू बोलेगा सर ये समझाओ, बताता हूँ। पहले इतना केस समझा कि तूने 10 घंटा पढ़ाई करने वाला था और तूने 8 घंटा कर दिया क्योंकि तूने अज्यूम किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। अब जब तूने अज्यूम किया है, अब तेरा अजम्पशन कितना वैलिड और एक्यूरेट है, उसके लिए तुझे सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आईसीआई की वेबसाइट को, कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है पोस्टपोन का। नहीं समझा? सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन अजम्पशन, तेरा अजम्पशन वैलिड एंड एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए तुझे सिस्टमेटिक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आईसीआई की वेबसाइट को। तुझे बार बार वेबसाइट में जाकर विजिट करके देखना पड़ेगा भाई कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है। अगर आया है तो तेरा अजम्पशन एक सेकंड, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख स्ट्रेटेजी किस पर बेस्ड है, अरे बोलना, अजम्पशन। अब अजम्पशन तेरा डैश एंड डैश है या नहीं, उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, किसका, मॉनिटरिंग, किसका, अरे भौंकना, एनवायरनमेंट का। अब देख मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि तेरा एग्ज़ाम है जनवरी में, तूने सोचा अज्यूम किया कि पोस्टपोन हो रहा है फेब में, तो तुझे इसके लिए आईसीआई की वेबसाइट को रेगुलर मतलब सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। क्यों, तेरा पूरा स्ट्रेटेजी किस पर बेस्ड है, अजम्पशन पर बेस्ड है। एक बुक ले, पेन ले, हेडिंग ले फटाफट, प्रीमाइस कंट्रोल। बोलू, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हेडिंग दी है पहले, अपने क्वेश्चन का नाम है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, उसके अंदर सबसे पहला प्रीमाइस कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, उसके अंदर पहला हेडिंग है प्रीमाइस कंट्रोल। और सुन लेना पहले, मैंने ड्रॉ किया तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, लिखना मत, पहले सुन लेना। स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये अजम्पशन वैलिड एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए मुझे सिस्टमेटिक
मॉनिटरिंग करना है एनवायरमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन असम्पशन। ये ड्रॉ कर लीजिए। डन डन। अभी देख, ये पहले इतना एज इट इज कर लिया, एज इट इज कर लिया। स्ट्रेटेजी किस पर बेस्ड है? अजम्पशन क्या होना चाहिए? इसीलिए क्या होगा? सिस्टमेटिक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन अजम्पशन। बराबर, ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट ले लिख एग्जाम्पल। अर्लियर अर्लियर सुनना ध्यान से। अर्लियर कुछ मत लिखना, भी रुकना। सी ए नहीं लिखना, एग्जाम लिखना। एग्जाम इन जेन देयरफॉर 10 hours पर डे। नहीं समझा? ऐसा लिखना। अर्लियर एग्जाम जेन देयरफॉर 10 hours पर डे स्टडी। पर डे, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है। नाउ नाउ मतलब अजम्पशन लिखना, अज्यूम। फिर मुझे कंप्लीट करने को फिर थोड़ा थोड़ा ए लिखता हूँ तो ए मत लिख सकूँ। अज्यूम एग्जाम पोस्टपोन फेल therefore study time 8 hours per day। ये समझा? ये लिख अर्लियर ये इतना समझा पहला? अरे इतना समझा? ये था अपना प्रीमाइज कंट्रोल। ये a strategy is formed on the basis of certain assumption, ठीक है, और premises में assumption about the environment. Premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of environment to verify the validity and accuracy of the assumption on which the strategy has been built. तो मतलब है ना, एक काम करो,
ये इतना लिखा, इतना लिखा। अब नेक्स्ट लाइन लिख, उसमें लिख नेक्स्ट लाइन। 10 आवर्स पर डे लिखा ना, 10 आवर्स पर डे। अब नीचे लिख लो, 2 लाइन छोड़ के लिख। Now whether the assumption is valid and accurate or not, for that we need to do systematic and continuous monitoring of environment। ब्रैकेट में लिखना ICA वेबसाइट। सेकेंड पॉइंट लिखना मत। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। क्या बोला? स्ट्रेटेजिक। अब स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस इज अनफोकस्ड। क्या बोला? इट इन्वॉल्व्स जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन दैट हैव इन बेयरिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। इसका मतलब सुनो है क्या? ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस अन ऐसा लिख देते हैं। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस अन मैं बोलता हूँ वैसा लिख। सर्वेलेंस अन इतना हो गया। अन ठीक है। अब सुन रहे पहला एरो में लिखना जो मैं बोलता हूँ वैसा। अनफोकस्ड। दूसरा एल एरो जनरल मॉनिटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा एल अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन which has bearing on organizational strategy। Uncover unanticipated information which has bearing on organizational strategy। सुन ले पहले मेरी बात सुन, इसका मतलब सुन के। अभी है ना, एक बार ये पूर्वी मेरे पास मेरे को बोली सर CS एग्ज़ाम पोस्ट। क्या बोली मेरे को? पूर्वी मेरे को क्या बोली? CS एग्ज़ाम पोस्ट। मैं क्या बोलूँगा? मैं CA का टीचर, मैं क्या बोलूँगा?
मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे क्या लेना देना, तो मैं उसको भी बोलूँ सी ए का चेक करूँ, वो बोली सी एस एग्ज़ाम पोस्टपोन। वो बोली सी एस एग्ज़ाम पोस्टपोन, क्या बोली वो? सी एस एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मेरे को क्या लेना देना, तो आई विल इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव एनी बेरिंग ऑन माई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। क्योंकि जो भी उसने बोला वो मेरी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट नहीं करता है। इतना समझा? अब रिवर्स, मैंने, अब उसने मुझे बोला वापस नेक्स्ट डे, सर सी ए एग्ज़ाम पोस्टपोन। अब उसने जो भी बोला वो मेरी स्ट्रेटेजी को बेरिंग करता है, क्योंकि मैं एक सीए का टीचर हूँ। तो इट इन्वॉल्व्स जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? तो इसने जो मुझे बोला सर सीए एग्ज़ाम पोस्टपोन, अब मैं इसकी बात पे मान नहीं लूँगा, बट मैं इसकी बात को रिजेक्ट भी नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक बार आईसीआई की वेबसाइट पे जनरल मॉनिटरिंग करूँगा, क्योंकि ये जो उड़ती उड़ती इन्फॉर्मेशन आई है इसका खुलासा मतलब अनकवर, कवर मतलब अनकवर मतलब टू ऊपर, इसका खुलासा करना पड़ेगा, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अफेक्ट कर सकती है आगे जाकर। समझा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखना, पूर्वी आई और बोली। सी एस एग्जाम पोस्टपोन। अनिल मुझे इसका चार्जर देना ना दोस्त, सी टाइप का डायरेक्ट प्लग देना ना। प्लग नहीं, है ही नहीं तुम लोग के पास है प्लग? ये पावर बैंक दे। पूर्वी आई और बोली, मैंने रखा था इधर, यही है। हाँ, सी एस एग्जाम पोस्टपोन। क्या बोली? तो लिख, वी विल इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन because it does not have any bearing on organizational strategy. दो लाइन छोड़, पूर्वी आई बोली, सी ए एग्जाम पोस्टपोन, so we will neither ignore this information and not trust this information.
So for that, we need to do general monitoring of ICA website to uncover, ब्रैकेट में लिखना खुलासा, this unanticipated information which having bearing on organizational strategy. इतना समझा पहला? ये 4 आंसर बहुत कम के, इसमें से एक कंफर्म आता है, समझा? थर्ड, लिखना मत, हाँ चल लिख ले हेडिंग, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, उसके अंदर एल एरो करना, लिखना अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसके अंदर 4 एरो, ये देख 1 2 3 4, हो गया इतना? आया ना? अभी जो 4 ये लिखा ना, अब देख मेरी बात सुन, क्या होता है, अब मेरा गुजरात में दारू का बिजनेस था, अब अचानक वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आ गया, बीजेपी, उन्होंने दारू को, तो सडन चेंज इन गवर्नमेंट, क्या बोला? अब मैं कि गवर्नमेंट को तो मैं नहीं बदल सकता, मुझे उसके कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो हैव टू चेंज माई स्ट्रेटेजी। सडन चेंज इन गवर्नमेंट। दूसरा, नेचुरल कैलेमिटीज, कोरोना, अनएक्सपेक्टेड मर्जर, जियो और एयरटेल का मर्ज हो गया अचानक कल, तो वोडाफोन के, तो और इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्लास्टिक बैन, पूरा प्लास्टिक इंडस्ट्री डिजास्टर, नहीं समझा? और मेरा कोई भी बिजनेस ये सबसे रिलेटेड में था और फंस गया, तो आई हैव टू इमीडिएट एंड इंटेंस रिव्यू द स्ट्रेटेजी, नहीं समझा क्या? तो ऐसा जो तुमने 4 एल एरो लिखा है ना, 1 2 3 4, उसमें लिख देने का कर्ली ब्रैकेट मारकर ये वाला, इमीडिएट एंड इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी। इतना हो गया। अभी नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, लिख दो।
पहली 2 लाइन लिख भी लो, इतना यहाँ से यहाँ तक। Managers implement strategy by converting plan into concrete sequential action that form incremental steps. Converting plan into action. हो गया इतना? तो देखिए लोग क्या बोलते हैं, ये 4 कंट्रोल है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल मतलब क्या बोलते हैं, अभी बहुत कुछ प्लानिंग कर दिया, अब कन्वर्ट योर प्लान इनटू एक्शन। क्या बोला? कन्वर्ट योर प्लान इनटू, कि बहुत प्लानिंग हो गया, अभी कन्वर्ट कर वो प्लान को किस में? एक्शन में। इतना पहले बेसिक समझा, डन। अभी सुनो, ये 4 टाइप्स के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ये टाइप्स है उसके। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, फोकस ऑन ड्यूल क्वेश्चन, वो ये 2 पॉइंट है, वो तो करना ही है। तो देख अपना कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला 15। अरे समझा? अभी हम कर रहे हैं ये 16th वाला क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एंड इट्स फॉर्म। ये 2 तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, कर ले। अब सुनो, कर देते तुम्हारा कुछ भी टास्क हो ना, टॉक विद द राइट पर्सन, मेरे से बात कर सकते हो। अभी तुम्हारा जो टेस्ट का हुआ है ना, मैं आज मैं तुम्हारे सामने मैं डाल दूंगा वो लोगों को, तुम मुझे प्रोवाइडेड डेटा बराबर दो तो। और वापस कह रहा हूँ, उतना ही देना जो सच है, जो हुआ है। अब इसका कुछ मिसिंग है, ये एब्सेंट था तो जाने दो उसको, बिल्कुल अपने को ऑनलाइन एब्सेंट वाले से मतलब ही नहीं है, मुझे तो ज़रा भी मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतने लोगों की सुनूंगा भी। हाँ, कल अगर वो बच्चे मेरे को बोलते हैं सर मेरे को SM में डाउट है, अब सीखो, मेरा फ़र्ज है मैं सीखूँ। कल कोई दूसरा बच्चा मेरे को आके बोलता है ना जो आया ही नहीं है, मैं उसको मुंह पे ना बोल दूंगा, फिर प्रॉमिस भी तिल लेने गया। अरे भाई मेरे को थोड़ी पड़ी है, तेरे को से बनने, तू पढ़, तू आ। अब अगर यही बच्चे से मैं फीस लूंगा ना, सब आता। पर इधर कैसा रूल है, जो ऊपर हो गया जाने दो, सब पैसे का कदर वैल्यू ऐसा, जाने दो, छोड़ो। मैं भी ये बोल रहा हूँ अपने को है ना। हाँ अभी सुनो, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अभी ये वाला आंसर, ये पहले ये वाला आंसर समझा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वाला मेन। अभी ये वाला आंसर सुनो, ये वाला आंसर, मैनेजर्स इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी बाय कन्वर्टिंग प्लान इनटू एक्शन। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, हम लोग ने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में 4 टाइप पढ़ा, एक प्रीमाइस, एक स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट और एक इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के 2 टाइप है, ये रहा। अब इसमें मार्क क्या करने का, कितना वो मैं बता रहा हूँ। पहले ये 2 लाइन मार्क कर लो, ये 2 लाइन उतना ही पढ़ना है, ये तो हम अभी ऊपर पढ़ रहे हैं, और उसके दोनों टाइप पढ़ने हैं। ये 2 लाइन, और यही ये 2 लाइन, और ये बस 2 टाइप। पहला है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट्स, ऐसे थ्रस्ट्स। अब सुनो है क्या, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट हेल्प मैनेजर्स टू डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग एस डिजायर और वेयर देयर इज अ नीड फॉर रीएडजस्टमेंट। इसका मतलब सुनो क्या है, ध्यान से सुनना। मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, इसका मतलब ये है जैसा सोचा था
क्या वैसे स्ट्रेटेजी प्रोग्रेस कर रही है? अगर मान लो मैंने सोचा था कि यही होगा बट ओरिजिनल रास्ता ये हुआ, नहीं समझा, तो जहाँ जहाँ पर हम गिरे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रीएडजस्टमेंट करके वापस आओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा था दिन का 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पर मेरा आज 1.5 हुआ, कल 1 हुआ। अब दिन का 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो 3 दिन में टोटल 6 होना चाहिए था। 3 दिन की बात करते हैं, मेरा इधर 1.5 हुआ, इधर 1 हुआ, इधर 2 हुआ। हुआ कितना मेरे पास? 2, 3, 4, 4.5 हुआ। कितना बचा? तो ये 1.5 है ना। तू बोलेगा सर मैं 4th डे करेगा, तो 4th डे का 2 + 1.5 होना चाहिए। Now you have to readjust your sleep, you have to readjust your work, you have to readjust your profile, whatever you want to do, but readjust yourself ताकि वो तुम एक्स्ट्रा टाइम पे ना करो। तो वो होता है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट का मतलब ये है वेदर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग एज डिजायर्ड और देयर इज नीड फॉर रीएडजस्टमेंट। क्या हमें कोई रीएडजस्टमेंट करना चाहिए? अगर नहीं चल रहा है, जैसा आउटकम नहीं आ रहा है, तो रीएडजस्टमेंट कर लो। दूसरा है माइलस्टोन रिव्यू। अभी लिखना नहीं है, दोनों पॉइंट बहुत सिंपल है। माइलस्टोन रिव्यू क्या बोलते हैं आप सुन। मैंने स्ट्रेटेजी सोचा है कि मैं बिजनेस को एक्सपांड करूंगा। क्या करूंगा? तो एक्सपांशन इज माय स्ट्रेटेजी। मैंने क्या बोला? एक्सपांशन इज माय स्ट्रेटेजी। तो सुन लेना, ऑल की एक्टिविटीज। अब तू बोलेगा सर की एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया, बताता हूँ। अब एक्सपांशन के लिए अपने को लगेगा पैसा, कैश। चल एक काम करते हैं, ब्रांच खोलना है। एक्सपांशन मतलब ब्रांच खोलना है, ओपन अ ब्रांच। ब्रांच खोलने के लिए हमें लगेगा पहले एक जगह, तो वी नीड प्लेस, क्लासरूम समझो, ठीक है। अब प्लेस हमें ढूंढनी है, इसकी क्राइटेरिया है नियर बाय स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल। अब तुम देखो कोई भी कोचिंग इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादातर स्टेशन के पास ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, भाई कौन से एरिया में कहाँ, नियर बाय स्टेशन में कहाँ। फिर उसका बजट बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसका बजट, स्टाफ को हायर करना पड़ेगा। ये हो गया ऑल की एक्टिविटीज़ आर सेग्रीगेटेड इन टाइम। जैसे कि मैंने बोला, सुनो एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आज तारीख कौन सी हुई है? 28। तो मैंने सोचा है कि ना 15 जुलाई तक मुझे एक ब्रांच चालू करना है। 15 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 30 जुलाई तक एक ब्रांच चालू करने का। तो इसके लिए ब्रांच चालू करने के लिए टास्क बता कौन से। एक लोकेशन ढूंढो, फिर क्लासरूम रेडी करो, मतलब फर्नीचर के साथ बाई करो, नहीं समझा। फिर रिक्रूट करो लोगों को, स्टाफ को। फिर वो क्लास खोल दिया तो उसका मार्केटिंग करो। क्लास खोल दिया तो क्या करो, उसका मार्केटिंग करो। तो ये सब चीज़ करो, ये सब चीज़ करो। ये हो गया तुम्हारा इवेंट्स। क्या हो गया है तुम्हारा? इवेंट्स। So all key activities to implement strategy are segregated in time। तो भी 30 जुलाई तक क्लास खोलने का है, तो लोकेशन कैसे भी करके 10 जुलाई तक फाइनल कर दो। 10 दिन लगेगा क्लासरूम में, तो 20 जुलाई तक क्लासरूम रेडी करो, फर्नीचर 25 जुलाई तक, स्टाफ को रिक्रूट कर दो, एनी हाउ बाई 20 तक मार्केटिंग चालू कर दो 10 जुलाई से, ताकि 30 जुलाई को जब तुम क्लास चालू करो तो प्रॉपर मार्केटिंग में बैंग करके निकलो। तो ऑल की एक्टिविटीज आर सेग्रीगेटेड इन टाइम। ये टाइम मैंने अलॉट कर दिया। एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। पहले लोकेशन के लिए मेरा बजट है 5 लाख, क्लासरूम रेडी के लिए 1 लाख, फर्नीचर के लिए 2 लाख, नहीं समझा। स्टाफ का सैलरी सालाना होना चाहिए 5 लाख, मार्केटिंग बजट 5 लाख। तो बजट सब डिसाइड कर। अब डिसाइड हो गया। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। अब मैं क्या करूँगा, ये 10 तारीख लिखा है ना, तो मैं 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को हर एक बार एसेस करूँगा, भाई लोकेशन फाइनल हुआ। 10 तारीख को तो यही बोल दूंगा कि फाइनल होना ही चाहिए। इसको कहते हैं रीअसेसमेंट। इट ऑल्सो असिस्ट द नीड टू कंटिन्यू रीफोकस द डायरेक्शन। इससे हमें पता चलेगा क्या हमें बिजनेस को कंटिन्यू करने का है या हमें रीफोकस करना है।
अब देखिए पता है ये आंसर को कैसे पढ़ने का। मान ले किसी की शादी है, मान लो किसी की शादी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी शादी है, मेरा भाई है, इसकी शादी है। अब शादी के लिए पता है घर वाले 1 महीने 3 महीने पहले एक बुक पेन लेके बैठ जाते, छोटे छोटे काम लिखते। वो ही है सेग्रीगेटेड, कौन सी इवेंट होगी, किन किन को बुलाने का है, क्या क्या करने का है, हॉल बुक करने का है, खाना लहसुन ये सब। फिर हर एक का एक टाइम फ्रेम होगा। अभी टाइम फ्रेम शादी के बाद होगा कि पहले का ही होगा टाइम फ्रेम, और हर एक में एक बजट डिसाइड कर देंगे। हाँ फिर सुन, फिर रीअसेस करेंगे। हेलो कुणाल भाई, भाई आपको ऑर्डर दिए पता है ना, आना है उस दिन उस तारीख को। हाँ उसको कहते हैं क्रॉस चेक। हेलो भाई हल्दी के लिए आ जाना टाइम पर, आपको बोला हुआ हल्दी लेकर आना, भूलना मत, गोबर मत लेकर आना। तो ये होता है रीअसेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। इसे पता चलेगा। अभी कुणाल भाई बोलता है नहीं नीरू भाई मैं तो भूल ही गया कि यार शादी में कैटरिंग मेरा है, पर मेरा भाई बीमार हो गया, नहीं हो सकता। नो प्रॉब्लम, आज भी मेरे पास टाइम है, मैं तो चेंज रीफोकस। और अगर वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तो कंटिन्यू। एक बात बोलूं, ये समझा पहले इतना, मैनेजमेंट कंट्रोल किया मार्क। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये तो आंसर हम लोग ने किया वही है, बट मार्क कर पूरा, यहां से करना अकॉर्डिंग से इंटेंडेड तक। देख वही है, द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस एज इंटेंडेड। पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की किसके अकॉर्डिंग है, स्कैंडल एंड हॉफर, एमसीक्यू में आता है। ये समझा पहले, अब रीड करें। अब सुन, ये 3 टाइप के कंट्रोल, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल ये रहा, ये इधर 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 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। तो देख आंसर अभी कैसे है मैं बताता हूँ, तो सुनो। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के अंदर 3 टाइप है। ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक के अंदर 4 टाइप है, प्रीमाइस, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, ये स्पेशल अलर्ट और इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 2 टाइप है, माइलस्टोन रिव्यू और मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। नहीं समझा? ये पूरा कंट्रोल का ट्री डायग्राम है। देख हम लोग ने क्या किया, ये इम्प्लीमेंटेशन के 2 किए, अभी स्ट्रेटेजिक के 4 किए। अभी हम ये और ये के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल खत्म। ये कंट्रोल के परिवार में से एक शॉर्ट शॉट आएगा, ये समझा? अब सुन, अभी बहुत सिंपल है, बेसिक आंसर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब देख क्या होता है और मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब देख क्या होता है। सुन मेरी बात सुन, मैं पीए का मैनेजर हूं, मैनेजर। अब मैं मैनेजर हूं, ये पीए का अंधेरी ब्रांच का अनिल, और ये पूर्वी बोरीवली ब्रांच की हेड, मैं तुम दोनों का हेड। नहीं समझा? अब ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है, लिमिट गिवन टू वन स्पेसिफिक टास्क। लिमिट गिवन टू वन स्पेसिफिक मतलब एंट्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुन, एग्जाम्पल मान लो कपड़े की दुकान है, पीए कपड़े की दुकान है। मैं इसको क्या बोला, पर ट्रांजैक्शन यू कैन गिव डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। टोटल डिस्काउंट इन योर ब्रांच शुड नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। मतलब मैंने इसको बहुत 2 क्लॉज में डाल दिया है। मैंने इसको क्या बोला, मैक्स डिस्काउंट यू कैन गिव 50,000 रुपीज। क्या ये एक को 50,000 डिस्काउंट दे सकता है? एक को कितना दे सकता है? 100।
ये हो गया ऑपरेशनल कंट्रोल, गिविंग स्पेसिफिक लिमिट टू स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। तो जो वो पर ट्रांजैक्शन जो 100 रुपया था ना, वो ऑपरेशनल कंट्रोल है। एज अ कंपनी 50,000 रुपया, वो मैनेजमेंट कंट्रोल है। मैनेजमेंट मतलब एग्रीगेटिव, टोटल दिखता है वो, और ऑपरेशनल मतलब सिंगल टास्क। दूसरा एग्जाम्पल सो एग्जाम्पल बेसिक तो तुमको याद में रहेगा। मेरे पापा ने बोला, मेरे पापा को बोला पापा दिवाली आ रही है, फटाके चाहिए। तो पापा ने पूछा कितने के? बोला वो तो आप बताओगे, मैं थोड़ी बता, मुझे तो चाहिए 5 लाख के। पापा बोलेगा नहीं 5 लाख देगा, बराबर ना? वो तो आप बताओगे। तो पापा ने क्या बोला, एक काम कर, अपने बिल्डिंग में ना बहुत इश्यू है, रॉकेट एक ही बॉक्स लेगा, चाहिए तो एक ही बॉक्स। वो गया ऑपरेशनल कंट्रोल। बट टोटल फटाके का बजट 5,000 है, उसमें रॉकेट तो 100 का ले, 200 का ले, बट एक ही बॉक्स। तो समझा, एक एग्जाम्पल है बेसिक वाला। तीसरा एग्जाम्पल रियल लाइफ जो नॉर्मल होता है कंपनीज में। अभी एक कंपनी है, अब जैसे कि हमको स्टाफ ने हमने स्टाफ को समझा के रखा है मैक्सिमम तो कोई एक स्टूडेंट को 5,000 तक का डिस्काउंट देगा। ऑपरेशनल कंट्रोल, टोटल डिस्काउंट के तेरी लिमिट है 1 लाख रुपया। मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब एक स्टाफ 1 लाख डिस्काउंट दे सकता है, बट वो 1 लाख 20 स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा, 5, नहीं समझा? हाँ, फिर ऐसा हो सकता है किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया, बट 5 के ऊपर नहीं होगा। फिर समझा? ये देख, पूर्वी रीड कर। एज अगेंस्ट टोटल और मोर एग्रीगेटिव मैनेजमेंट, अंडरलाइन कर दे, इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शंस एज अगेंस्ट टोटल। ये हो गया। मैं नीचे देख क्या बोला एग्जाम्पल में, जो अंडरलाइन किए वो लिमिट सेट कर दिया। प्रोडक्शन कंट्रोल में प्रोडक्शन का लिमिट सेट किया। बजटरी कंट्रोल, कीपिंग परफॉर्मेंस टू बजट। अब देख बजटरी कंट्रोल देख क्या होता है, सुना? अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कि ना मैं मान लो मार्केटिंग हेड हूँ पीए का, तो मैंने पीए को मैनेजमेंट को बोला सर मार्केटिंग में कितना खर्चा करने के है? वो बोलते नीरव मार्केटिंग का बजट है अपना 5 लाख, टोटल स्पेंड कर 5 लाख। बोला ग्रेट, बट इंस्टा एड्स पे नॉट मोर देन 50,000। नहीं समझा? ये हो गया बजटरी कंट्रोल ऑफ वन डिपार्टमेंट। ये हो गया बजटरी कंट्रोल ऑफ एंटायर कंपनी फॉर मार्केटिंग। तुम्हारा कॉस्टिंग में बजट एंड कंट्रोल हुआ है, चालू हो गया कॉस्टिंग, उसमें आएगा। ये समझे पहले इतना? नेक्स्ट, अब सुनो ध्यान से। When compared with operational control, management control is more inclusive and more aggregative in the sense of embracing the integrated activities of a complete department, division or even entire organization। देख क्या बोला है? नहीं समझा? नहीं समझा? ये लोग क्या बोल रहे हैं? When compared to operational, management control is more inclusive and aggregative, मतलब sum up total। ये complete department, division या entire organization का बजट है, वो एक टास्क का बजट है। इंस्टेड अ नैरो एक्टिविटी, ये नैरो एक्टिविटी नहीं है,
ब्रॉड का बजट है मेरा, मैं जा रहा हूँ मुंबई से यूरोप, ट्रिप बजट है 5 लाख रुपया, पर इसमें होटल का बजट है पर डे 10,000 रुपया। नहीं समझा? तो होटल वाला हो गया ऑपरेशनल। इन शॉर्ट, टू मेनी ऑपरेशनल इज इक्वल टू टोटल मैनेजमेंट, एग्रीगेटिव टोटल सम अप। हो गया अपना आंसर। स्ट्रेटेजिक तो कर चुके, ये तो कर चुके हम लोग। अरे है ना? अब सुन, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मैं इस पे आता हूं। सुनो ध्यान से, ये अंडरलाइन कर, प्रीवियस पेज ही है 5.56। The process of control has the following elements. The process of control has the following elements. अब सुनो ध्यान से, या चारों 4 पॉइंट A B C D बहुत काम का आंसर है, केस स्टडी में भी आता है। ये हो गया कंट्रोल का सेट खत्म। अब सुन, इसको याद कैसे करने का। हम लोग ने एक पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। नहीं पढ़ा था? तो क्या था स्मार्ट का फुल फॉर्म? स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। तो से ये रहा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस सिस्टम शुड बी डैश एंड डैश। अब एक एग्जांपल लेके चलते तो तुमको आइडिया आ जाएगा। तेरा ऑब्जेक्टिव है सीए इंटर कंप्लीट करना बाय जनवरी, ठीक है? तो तूने डे टू डे पढ़ाई का टास्क बनाया कि टोटल मेरे पास 90 डेज है। टोटल कितना डेज है? 90 डेज है। तो 90 इंटू दिन का 2 चैप्टर, 180 चैप्टर मान लो सिलेबस है तो 180 चैप्टर होगा। एग्जाम्पल समझा ना मैंने? एग्जाम्पल क्या पकड़ा? 180 चैप्टर से पूरे सिलेबस में। अभी सितंबर 90 डेज है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर को सिलेबस खत्म होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाकी है। 3 महीने में 180 चैप्टर करने का, तो दिन का कितना होगा? 2। ये हो गया ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए और तेरे कंट्रोलेबल में, क्योंकि तू दिन का 2 कर सकता है। अभी सुन, 1 ओवर में 18 रन चाहिए, मेजरेबल है 18 कितने चाहिए? 18, और कंट्रोलेबल है 1 ओवर में 50 रन चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल है। मेजरेबल है तो कंट्रोल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा करो जो तुम अचीव कर सको। सर आज मैं 10 चैप्टर पढ़ लूंगी, अरे जो नहीं पॉसिबल है वो मत कर। ये पहले समझा। दूसरा पॉइंट, अब सुन, तूने एक प्लान तो बना लिया कि तू 2 चैप्टर पढ़ेगी, कल ये, परसों ये, तरसों ये, यू मेड अ प्लान। अब मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, एम एम एम, इसका मतलब क्या? अरे जो तूने स्ट्रेटजी बनाया है, अब तू एक मेंटर को रख, मेंटर को, कि सर मेरे को आज दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने का। तो मेंटर तेरे को रात को रिमाइंड कराएगा, भाई आज दिन का 2 करना था, कितना हुआ? तूने बोला 1 हुआ, तो 1 पेंडिंग में डालेगा। तूने बोला 2 हो गया, वो टिक करेगा। तो देयर शुड बी समवन, उसको कहते हैं, समवन को कहते हैं मैकेनिज्म, माँ कसम नहीं, मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तुम्हारे ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला चाहिए। अब वो मैकेनिज्म क्या करेगा? मैं मैकेनिज्म हूँ, मैं क्या करूँगा? जो तुम लोग ने प्लान किया है स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल है
उसको कंपेयर करेगा। तो ये रहा कंपेयरिंग द एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल था ये, इतना करना था, हुआ इतना, तो देख सेकेंड पॉइंट क्या मिलेगा, डिविएशन। डिविएशन मिला, फिर क्या होगा, लर्निंग न्यू इनसाइट। लर्निंग न्यू इनसाइट कि व्हाई दिस डिविएशन अकर्ड, व्हाई दिस डिविएशन अकर्ड, ऐसा क्यों हुआ वो जानो कि भाई करना दिन का 2 था, आज मेरा एक ही चैप्टर क्यों हुआ, व्हाई, वेयर आई हैव वेस्टेड माय टाइम। वो जानने के बाद लास्ट पॉइंट, करेक्टिव एक्शन, फीडबैक फॉर करेक्टिव एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन। चल ये 2 बार बोलेगा ना तो खत्म हो जाएगा। 2 बार बोलना मेरे साथ में, जितना बोलते एक्शन के साथ। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, MMM मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस। कंपेयर स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, विथ एक्चुअल गैप है, डिविएशन डिटेक्ट करो। ये क्यों हुआ, इनसाइट। इनसाइट का मतलब पता है क्या होता है, तूने कोई इंस्टाग्राम पे रील्स कभी पोस्ट किया है कुछ भी, उसमें ना इनसाइट होता है। इनसाइट मतलब तूने कुछ भी पोस्ट किया होगा ना, कुछ भी फोटो बीटो कुछ भी, उसमें इनसाइट होता है। इनसाइट मतलब तेरे को प्रॉपर बताते हैं कितने लाइक है, कितने कमेंट है, कितने लोग ने फॉरवर्ड किया है, उसको इनसाइट कहते हैं। डिटेल कैसा क्यों हुआ। अब हम लेंगे फीडबैक फॉर करेक्टिव एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा गैप ना हो। खत्म। ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल, कंट्रोलेबल, MMM मेजरिंग द, मॉनिटरिंग, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। एक स्टैंडर्ड, एक्चुअल, कंपेयर। कंपेयर करने के बाद पता चला डिविएशन, डिविएशन में पता चला ऐसा क्यों हो रहा है। फीडबैक फॉर एडेप्टिव करेक्टिव इंफॉर्मेशन। हो गया, इतना बेसिक समझा पहले, पक्का, डन। आगे करें। स्ट्रेटेजिक, हाँ ये यही मतलब क्या, हाँ हाँ बराबर है, हाँ ये प्रोसेस ऑफ, अब देख मैं थोड़ा तुझे बैक स्टेज पे लेके जाता हूँ। बहुत अच्छा पूछा इसने, ये देख जूम आउट करता हूँ। ये क्या है, हेडिंग स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ठीक है। ये देख चैप्टर का नाम क्या है, इवैल्यूएशन का पार्ट है कंट्रोल। अब देख मेरी बात सुन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चोरी हुई, चोरी हुई तो हम करेंगे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करेंगे, पता चला चोरी कैसे हुई, जब हमारे पास कंट्रोल होगा, सीसीटीवी होगा। तो कंट्रोल हेल्प्स इन इवैल्यूएशन मच बेटर। नहीं समझी। अब देख अगर तू चैप्टर का ये देखेगी ना, ये देख, एक मिनट है, एक मिनट, एक, अब ये देख इसमें लोग ने इंडेक्स में दिया नहीं बराबर। अब ये देख फॉर एग्जांपल, अब ये चैप्टर देख कैसे जा रहा है, ये चैप्टर देखा, चैप्टर का नाम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, नॉर्मल इसने पूछा इसके लिए, बट मैं बताने ही वाला था बाद में, पर ये क्या है बता देता हूँ। SM के 5 चैप्टर है, ठीक है। अब देख स्टेजेस ऑफ SM, ये क्वेश्चन है, ये अपना बाकी है, पर मैं तुमको बताने वाला था आगे। ये रहा, ये क्वेश्चन है, तुम लोग बोल रहे हो ना 30th वाला, ये वो है। अभी देखिए इसका फ्लो देख के, स्टेजेस ऑफ SM में डेवलपिंग अ विजन
मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव, ये एसएम का डेफिनेशन है। ये अपना चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 1 था। फिर हम स्ट्रेटेजी तब बनाएंगे, विजन को अचीव करने के लिए यू रिक्वायर मिशन, मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू रिक्वायर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कब बनाएंगे? जब ये करेंगे एनवायरनमेंट का एनालिसिस, क्योंकि एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के बाद हम सोचेंगे कि एक्सपांड करने का है कि स्टेबल रहने का है, एक्सपांड करना है कि स्टेबल रहना है। नहीं समझा? ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। ये समझा? पहले एक्सपांड करना है कि स्टेबल रखना है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, अब हम वो स्ट्रेटेजी को जो भी है मैं एक्सपांड करने का है तो फॉर्मुलेट करेंगे, ये चैप्टर 2 था तुम्हारा। इम्प्लीमेंट करेंगे, ये स्ट्रेटेजी से चैप्टर 3 और 4। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको चेक करेंगे कि बराबर चल रहा है कि नहीं, विथ कंट्रोल्स। अब सुन, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुन। कंट्रोल का एक्चुअल मतलब, मैंने तुझे एक 7 दिन का होमवर्क दिया, होमवर्क देता हूँ ना, होमवर्क 7 दिन का होमवर्क दिया, तो 7 दिन में मान ले 7 चैप्टर लिखने हैं, तो दिन का कितना हो गया? 1। तो प्लान ये है, ऑब्जेक्टिव ये होमवर्क, प्लान ये है एवरीडे 1 चैप्टर, दैट इज द प्लान। अब रात को बैठकर तू चेक करेगा कि आज दिन में मुझे 1 चैप्टर करना था, क्या वो हुआ? क्या वो हुआ? आज दिन में मुझे 1 चैप्टर करना था, क्या वो हुआ? इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। अरे यार नहीं हुआ, अरे यार नहीं हुआ, छोड़ना कल करूंगा, तो सो गया। इसका मतलब देयर इज नो वन इन योर लाइफ हु कैन कंट्रोल यू। छोड़ना नहीं हुआ, सो जाता हूँ, नो कंट्रोल। अरे नहीं करूँगा ना, सर होमवर्क चेक करेगा ना, मारेगा, कंट्रोल। तो इवैल्यूएट के बाद अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो फेल हो सकता है तुम लोग, स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है, क्योंकि तूने जो सोचा है वो हो ही नहीं रहा है, ना तू सुधर रहा है। इवैल्यूएशन के बाद कंट्रोल है, तेरे इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत है, बिकॉज यू आर आंसरेबल टू समवन। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ इधर एक विजन बनाया ओनर ने, ये करेंगे करेंगे, एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, द फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी कि हम ये तारीख से इंटर का बैच अनाउंस करेंगे, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पर क्या नहीं हुआ? इवैल्यूएट, कि जो सोचा था उस हिसाब से हुआ। अब इवैल्यूएट ही नहीं हुआ, इसके लिए कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अभी जो मैं तुमसे मांगा वो इवैल्यूएट होगा कि भाई ये तारीख तक इतना होना चाहिए था, ये टीचर को ये करना था, टीचर ने नहीं किया ना, काटो या तो पैसा अटका दो। कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होगा ना लाइफ में, एक बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोक करता हूँ, पर दिन की 10 सिगरेट पीता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, तो मैं और बिगड़ता रहूँगा। बट मैंने फर्स्ट टाइम स्मोक किया, पापा मम्मी ने 2 चमाट मार दिया, मुझे डर लगेगा, डर। हम स्कूल में होमवर्क क्यों करके जाते थे स्कूल में? क्योंकि तुमको एक होमवर्क दिया है, दैट इज प्लानिंग। तुमने नहीं किया है, उस पर कोई वॉच होगा, कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो डर के कारण तो होमवर्क करता था, इसके लिए तो पास होता है।
पर तेरे को बुरा लगेगा वो टीचर जो होमवर्क चेक करता है, बट बिकॉज वो कंट्रोल था इसके लिए तू पास हुआ। नहीं समझा? तो इस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल्स कंबाइंड टॉपिक है, पूछने का ऐसा। आगे करे। अरे अब सुन, ये मेरे 4 आंसर हो गए, 13, 14, 15, 16। बोल समझा कि नहीं? अब सुन, अब मैं ये भी हटा देता हूँ, स्टेजेस इन एसएमई जो भी बताया ना वही है, उतना ही पढ़ने का है, आगे और कुछ मत करना उसमें। 2 मार्क का आंसर आएगा, 5 मार्क का नहीं, 2 मार्क का ही है। अब सुन ध्यान से, अभी तुम्हारा बाकी है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग ये वाला आंसर खत्म कर सकते हैं। 31 क्या? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये दोनों इजी है, 5-10 मिनट में खत्म, बेसिक है, बहुत बेसिक है। अब सुनिए है क्या। आज हम लोग ब्रेक लेंगे, सागर सर का आधा घंटा लेट होने वाला लेक्चर चालू। तू खुद का पेटी बांधना, दूसरों को क्यों चिंता करता है? तेरे यही तकलीफ है, मत कर मदद। तू डालेगा ना तो लोगों को डाउट जाएगा, तू मत डाल। किसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तू क्यों मेहनत कर रहा है? तो समझा ना मैं क्या बोल रहा? मत कर मेहनत अपने दोस्त का। चलो ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दो। अब सुन, हाँ देखो बाद में डालना डाल देना, तेरी मर्जी। हो सकता है मैं आधा घंटा बोलूँ पर सर 2 घंटे में आए, हो सकता है मैं आधा घंटा बोलूँ बट सर टाइम पे आए, कुछ भी हो सकता है भाई, भरोसा मत कर। तेरे जैसे आज क्या खिला रहे तुम लोग को? हवा तो हम लोग खाते हैं, बहुत खाते हैं हम। तेरे को खानी हो और तो हम सब इधर उल्टा घूम सबके पीछे, मस्त मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, हवा खाना है। और क्या खाना है तेरे को बोल? सिर्फ से आ करके बैठ, आ एकदम, हाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ तू क्या खिला रहा है? मैंने कहा तू क्या खिला, तो हवा तू खिलाएगा हमें? तो कैसे खिलाएगा हवा? हाँ तो फिर तू खिलाएगा, समझा ना? इसमें चूल कितना है, इसके लिए सब टीचर इसकी मारते हैं। हाँ तो क्या खिला रहा है आज? नहीं बट तू 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 बोला था ना उस दिन, सर आपके लिए जान तक दे देंगे, दे। हाँ चलो स्टार्ट करें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, दाबेली मजा आ गई ना कल? तूने खाई थी? हाँ तूने, तू खिला दे, आज तू खिला दे दाबेली। चलो स्टार्ट करें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, अब सुन मेरी बात, पेज नंबर 5.1010। अब सुन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर 2 है। क्या 2 है? अब तू बोलेगा सर ये है क्या? कोई मुझे ये 2 शब्द का मतलब समझा सकता है? पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर उसको रन कैसे करेंगे, ऑपरेशनल। देख पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन सा बिजनेस करने का है, उसको कैसे, कौन कौन कैसे क्या चलाएगा, ऑपरेशनल। इतना समझा? हाँ हाँ हाँ
अरे मैंने ऐसे ही बोला, अब बताता हूँ। नहीं, उसने सही बोला, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म। बताता हूँ कैसे। अब ये देख, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताता हूँ, एक एक पॉइंट। कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा? कोई शक? आगे जाओ। स्ट्रेटेजी प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखती है ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब हमें ये बिजनेस करना है, अब ये बिजनेस कुछ 1-2 महीने के लिए नहीं खुला है, 5-6 साल के लिए खुला है। ये हो गया कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द, बोलना, ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या डेवलप करता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। अब सुन, इसका मतलब सुन क्या है, सुनो ध्यान से। भाई मुझे एक कोचिंग क्लास चालू करना है, ये स्ट्रेटेजी है। अब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव 1, Jan 26 तक मेरा क्लास चालू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 2, मार्केटिंग इतना पैसे का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 3, लोकेशन ये डेट तक डिसाइड होना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब सुन, मार्केटिंग में क्या क्या करने का है, वो स्ट्रेटेजीज हो गई। मार्केटिंग कैसे करनी है, वो ऑपरेशनल हो गया। तेरे सब बाउंड जाते हैं क्या? सुन, मैं बताता हूँ। मुझे क्लास चालू करने का है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुआ। क्या हुआ? प्लानिंग। इन शॉर्ट सुनना, तेरी भाषा में बताता हूँ। तुझे सीए इंटर पास, तुझे सीए बनने का है, ये तेरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। उसके लिए तुझे इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, ये आईटीटी, ओटी, एडवांस आईटीटी, जीएमसीएस, ये सब करना पड़ेगा। ये सब तेरे ऑब्जेक्टिव हो गए जो तुझे टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। नहीं किया तो टाइम एक्सटेंशन होगा, उतना तेरा जो मेन जो मिशन है वो तेरा लेट अचीव होगा। इतना पहले समझा? अरे मेरी बात तो सुनना। सीए बनना वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? तो मैंने सीए बोला, सीए हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इंटर पास करना शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है, बट 6 मंथ का टाइम फ्रेम। ठीक है। अब जो तेरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो तेरा मेन है लॉन्ग टर्म। अब जो सीए बनने का है वो तेरा एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट इंटर वो तेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इंटर कैसे पास करना, वो स्ट्रेटेजी है। मतलब इधर लिख के देता, वरना तो अभी भी नहीं समझेगी। सीए बनना ये तेरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटेजी 2 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इसके अंदर जो तुझे इंटर खत्म करने का है, ये तेरा ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलप 2 थिंग्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। ये समझा? 3 पॉइंट समझे? अब सुना चौथा पॉइंट। हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो क्या ध्यान में रख के बनाएंगे? चौथा पॉइंट समझा? अच्छा, स्ट्रेटेजी में जो भी बनाऊं, क्या मैं एक व्यू को, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को फोकस रख के बनाऊं कि एक होलिस्टिक व्यू लूं, ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना समझा? अब देख, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, अब ये वाला पॉइंट सुनो ध्यान से। अब कंपनी ने सोचा कि उसको 4 ब्रांच खोलनी है, तो दैट विल गिव अ ऑर्गेनाइजेशन 1 शेप कि भाई, तो इट
कोई भी स्ट्रेटेजी इट विल शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। शेप का मतलब सुन क्या होता है, अब सुन मेरी बात सुन। मैंने सोचा कि मुझे 4 ब्रांच खोलनी है, वो ब्रांच खोलेगा कौन? मतलब ताला चाबी लेके ऐसा खुलना है, ऐसा होता है? मैंने तो सोचा है, अब उसके लिए मुझे मैन पावर लगेगा, तो वो रिसोर्स का क्या करने का है, वो रिसोर्स का क्या करने का है, उसको भी एक पता चलेगा कि नहीं मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में ये काम के लिए आया हूँ। तो इट विल गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज कि हमें क्या क्या करना है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब सुन, पहले इसके पहले बेसिक पहले पढ़ लेते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत सिंपल है। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे वर्क, फंक्शनल वर्क, मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंग, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे बोलना। पहला पॉइंट समझा? दूसरा पॉइंट सुन के, मेक्स मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस फंक्शन बट नॉट फंडामेंटल चेंज। बता इसका मतलब। फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताता हूँ, खत्म कर दूँ, 1 घंटा कर लोगे। मार्केटिंग में 5 लाख खत्म बजट है, दैट इज मेन प्लान। तो मार्केटिंग कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे कितना डालने का है, फेसबुक पे कितना, यूट्यूब पे कितना, वो ये फंक्शनल मैनेजर डिसाइड करेगा। तो यू कैन मेक मॉडिफिकेशन टू बिजनेस फंक्शंस बट फंडामेंटल चेंजेस नहीं। जो 5 लाख का बजट डिसाइडेड है वो 5 लाख ही रहेगा, 10 नहीं होगा। बट किस में कितना डालने का वो तू डिसाइड कर सकता है। ये समझा? ऑपरेशनल मतलब करंट काम होता है, प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशन जो तेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज तू पढ़ाई करेगा तो तेरा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो अचीव होगा। मतलब ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अचीव करने में मदद करेगा। डेवलप टैक्टिक्स रादर स्ट्रेटेजी मतलब नहीं, सिंपल बताओ तेरी भाषा में, सुन तो ये समझ जाएगी। तुझे इंटर खत्म करने का जनवरी में, अरे है ना, तो तूने एक स्टडी प्लानर बनाया। क्या बनाया? अब स्टडी प्लानर में तूने ऐसा बनाया 2 चैप्टर पढ़ना है। अब सुन ध्यान से, थोड़ा रफ कर देता वापस, ठीक है? अंडू करके दूसरे पेज पे करता। ये देख, अभी ध्यान से सुन, 1 मिनट, पेजेस लोड हो रहे हैं। हाँ, अब सुन, ये देख, तुझे CA मेन कंप्लीट करने का है जो 3 से 5 साल के बीच में होगा। ये तेरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अब इसके लिए तुझे इंटर कंप्लीट करना है जैन में, ये तेरा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए व्हाट यू रिक्वायर, स्टडी प्लानर। सुन तो सही, मैं बताता हूँ। यू रिक्वायर क्लास, यू रिक्वायर कोचिंग, यू रिक्वायर टेस्ट। हाँ, कुछ बच्चों के कारण ही मैं भी मुंह नहीं फटना चाहता हूँ, वरना तुम उसको मारोगे, उसके कारण ही तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा है। वो चुगली खोरे 2-3 बच्चा। अब सुन इधर, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हिंट दे दिया हूँ। ये पहले 4 चीज समझा। अब सुन, ये सब हो गया स्ट्रेटेजी टू पास ऑब्जेक्टिव। नहीं समझा? अब सुन, टैक्टिक्स क्या है? स्टडी प्लानर बनाने का है। चल, पहला ट्रिक, कितने चैप्टर है वो डिसाइड करता हूँ, उसमें से आज कितना करूँगा, वो हो गया टैक्टिक। क्लास ज्वाइन करने का है, चल मैं गूगल में रिव्यूज़ देखता हूँ, वो एक टैक्टिक हो गया। कोचिंग करना है, चल मैं वो टीचर का रिव्यू देखता हूँ, वो टीचर कैसा है। टेस्ट लेनी है, करनी है, मैं पास MTP RTP के पेपर सॉल्व करता हूँ। ये हो गया टैक्टिक्स टू अचीव स्ट्रेटेजी। तुझे आज 2 चैप्टर पढ़ने का है, चल ना मैं सुबह उठ के 2 चैप्टर पढ़ लेती हूँ और ये चैप्टर यहाँ से पढ़ती हूँ, ये टैक्टिक हो गया। तो डेवलप टैक्टिक रादर स्ट्रेटेजी, डील्स विथ करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लॉय मतलब एग्जीक्यूशन। ये तेरे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी
हर एक चीज का प्रॉपर यूज करना, दैट इज करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये आंसर है। इसको तो 2 बार ध्यान से पढ़ तो ही समझेगा, वरना नहीं समझेगा आज के डेट में। जल्दी कर, सागर सर का फोन है। डेवलपमेंट की बात करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। चलो अब मेरी बात सुन ध्यान से, एकदम बेसिक है, 15-20 मिनट में छोड़ दूंगा, आधे घंटा। अब मेरी बात सुनना, ये देख, सुने दाबेली, अब सुन, ये वाला आंसर करते, बहुत काम का है। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। मतलब क्या? क्वेश्चन का मतलब पहले मुझे बता। बिना तेरे नहीं, वो उसका सागर सर का मैसेज है इसके लिए। नहीं, क्या हुआ? मैं भी उंगली मस्त करता हूँ ना, तो मजा आती है उसकी लेने में। हाँ नहीं, अच्छा लड़का है। हाँ बोल बोल, हाँ बोल, तू बोल, क्या बोल रहा था? नहीं देख, कल तुम इंटर पास कर लोगे ना, ठीक है? फिर तुम कोई कंपनी में ज्वाइन होगे। अब वो कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, या तो 3 टाइप, स्मॉल, मीडियम, लार्ज बिजनेस। ज़्यादातर लोग मिड साइज फर्म देखते हैं, कोई स्मॉल एकदम छोटी प्रैक्टिस में भी कोई आर्टिकलशिप करता है। अब एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, मान लो कल तुम्हारी कंपनी स्मॉल और मीडियम साइज की है, कल तुम्हारी कंपनी स्मॉल या तो मीडियम साइज की है, देन हाउ यू विल मैनेज चेंज, ये क्वेश्चन है कि छोटी और मीडियम कंपनीज को अगर कुछ चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हाउ दे विल मैनेज चेंज, ये क्वेश्चन है। ये समझा? क्वेश्चन बहुत इजी, आंसर बहुत इजी है। देख बताता हूँ, और है ना, ये भी मुझे डाल देना, ग्रुप में डालना। मुझे बुक लानी है, मेरे को रिमाइंड करोगे ना, मैं भूल जाऊंगा यार। नहीं सिर्फ है ना, मेरा जब लेक्चर रहे ना, उसके 1 दिन पहले मेरे क्या घर पे पड़ी है, पर मैं भूल गया हूँ। उसका एग्जाम्पल, अच्छा 1 मिनट, बिना तेरे न एक पल हो, समझेगा मतलब? टोन पता है? हेलो, 10 डबल लेकर 10 सर, क्लास तक तो 9 ही था ना, पर 10 हो गया है। सर बहुत हरामी होगा। क्यों समझा? हरामी, तो समझा हरामी। और सुन, अब हुआ क्या, जान दे, बाद में बोलूँगा, टाइम पे। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। चल अब सुन मेरी बात। अब ये ना, ये रहा अपना, कहाँ गया आंसर फोटो के चक्कर में? कौन सा था पेज नंबर? हाँ हाँ, लेकर आ, जा बिल लेकर आ सबके लिए। हाँ मैंने तो बोला ही था ना, मैं तो डे 1 से बोला तो है। ये मैंने बोला नहीं है तुमको मेरे लेक्चर में खाना पीना अलाउड है? तो एब्सेंट होगी डे 1। अब सुनो ध्यान से, ये देख अभी ध्यान से। द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। मैं ऐसे भी 4:30 को छोड़ दूंगा, तुमको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। तुम्हारा कितने तक क्लास है तुम्हारा? 5 ना? हाँ तो तुमको सर थोड़ा 5:30 तक आने वाले, आधी घंटा लेट आने वाले, ठीक है? तो तुमको 1 घंटा मस्त तक खाना लेके जाना गार्डन में इसको, और करा देना।
अलग से। चलो, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या? कृतिका, ऋतिका, इसमें ना चॉइस लिखा है ना गोल लिखा है, ठोकते रहो। देख ये हंसता कैसे पता है? हाँ, तो समझा मैं इसको क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि जोक पे था, डैश है। हम बोल बोल इसका मतलब प्रैक्टिस इसका। देख, हाँ बोल दे। मैं बोलूं? सुन, ध्यान से सुन। 50 तरीके हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बेस्ट 5 तरीका कौन सा है? 5 बेस्ट प्रैक्टिस मतलब ये 5 बेस्ट प्रैक्टिस, ये कोई स्टेप्स नहीं है, तो कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं। ये 5 बेस्ट तरीका है टू ब्रिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझा? अब देख, फॉर एग्जाम्पल, ये होमवर्क नहीं करता है, ये चूहा, ये होमवर्क नहीं करता है। अब व्हाट आर द 5 बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक स्टूडेंट टू डू होमवर्क? अब एक टीचर ने बोला सर एक कान के नीचे बजाओ दो, तो वो बेस्ट में नहीं है, तो वो नहीं डाला है। ये बेस्ट में डाला है कि भैया ये करने से स्टूडेंट होमवर्क करने लगेगा। मतलब ये करने से मीडियम एंड स्मॉल साइज बिजनेस में चेंज आ सकता है। अब देख, स्मॉल एंड मीडियम साइज के कंपनी के जो एम्प्लॉय है ज़्यादा रिजिड रहते हैं। रिजिड मतलब क्या? वो है ना, जिद्दी रहते हैं कि हमें चेंज नहीं होने का है। जैसे कि तू देखेगा ना, मोस्टली 60+ वाला कोई अंकल, अरे भाई तेरे जैसा होता था हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। वो कुछ लोग बहुत रिजिड रहते हैं। अब उसको अगर बदलने का है, चेंज करने का है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है, तो पहला चेंज शुड बिगिन एट टॉप। अब देख, मैं ओनर हूँ, तुम एम्प्लॉयज हो मेरी कंपनी के, मैंने तुमको बोला कल से फॉर्मल्स पहन के आने का, ऐसा इसकी तरह लेगिंग्स पहन के नहीं आने का। एग्जाम्पल बोला, ठीक है? कल से फॉर्मल्स पहन के, जीन्स चलेगा नहीं, ए भाई चड्डी, हाँ तो आया है, तो ऐसा चलेगा नहीं। अब सुना, तुमको तो मैंने बोल बच्चन दे दिया और मैं ही ट्रैक पैंट पहन के आया ना, तुम क्या बोला? अबे चूरन, साला अपने को बोलते हैं ऐसा 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 लहसुन। मतलब तुम एम्प्लॉयज हो मेरे, और ये सेठ है तो साला ऐसा। अब सुन, अगर मुझे तुम लोग से कुछ बदलाव लाने का है तो पहले खुद मुझे बदलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भाई अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। अब मैं खुद ही अगर कोई अनवांटेड एसी चालू होगा तो जाके बंद करूँगा, तो तुमको क्या लगेगा? अरे हाँ यार, देखिए हंस रहे, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ मैं समझ गया। तो यही सब तो है ना तकलीफ। मेरी बात तो सुन। तो मैंने सोचा अनवांटेड एसी, यार क्या बोला इसने? तो सुना नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो उनको गर्मी बहुत होती है, उनको गर्मी होती है, तो सुन ना, पसीने से लथपथ हो जाता बेचारा। अब सुन ना, तो मैंने बोला यार वो ज़रूरत नहीं है, चल मैं जाके बंद कर देता हूँ। क्लास जब खत्म होता है मैं एंड तक रुक के मैं बंद करता हूँ। तो तुमको क्या लगेगा? अरे सेट होके करते, चल अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो पहला रूल है, चेंज शुड बिगिन एट द टॉप। तो पहले टॉप मैनेजमेंट चेंज होगा तो मिडिल एंड लोअर उसको देखे देख चेंज हो जाएगा।
ये फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है आउट ऑफ मेनी, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस आउट ऑफ मेनी. A focused, invested, united leadership that is on the same page about the company future is reflected in the change that began at the top. The culture that will motivate the rest of the organization to accept change can only be generated and promoted in this way. मतलब क्या? अरे तुमको ना मैंने बहुत बार देखा, मैं 4-5 लाइन देखता हूँ ना, कुछ लोग खोए हुए रहते हैं, जैसे कि रितिका खोई हुई थी. मैंने सर को क्या बोला आज, अरे मैंने क्यों ऐसा बोला, वो पूरा ना थोड़ा पास्ट सोचेगी. सोचती है कि नहीं, तो खोती है ना, सोचती है कि नहीं. अरे बोलना तो है ना, ऐसा होता है. हाँ थोड़ा नहीं, मैं बोलूँ तूने रूड जरा भी नहीं बोला, ये रूड नहीं है, ये हक है. हक और रूड में फ़र्क है, इतना सही था. सर आप तो हरामी हो, ये रूड था. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ. तू बोल मेरे को हरामी बोल, तो मेरे पीछे बोलना. गाली दिया होगा ना मेरे पीछे कि कभी मेरे लिए नहीं, कभी अरे क्या दिया होगा बराबर, तो सामने बोल देता है सामने. और सर क्लास तक तो नौ ही दाबेली था, एक बढ़ कैसे गया, और ऊपर से चूसला खा के भी नहीं है, उधर इधर खाया. चल ठीक है, अब मेरी बात सुनना. तो चेंज शुड बिगिन एट द टॉप, चेंज शुड बिगिन एट द टॉप. तो लोग क्या बोलते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले टॉप मैनेजमेंट को बदलो तो लोअर मिडिल मैनेजमेंट बदलेगा. दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस सुन क्या है, एंश्योर करो दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. मतलब हाँ तू बोल जो लिखा है वो बोल, अपोजिट मत बोल. मुझे ये बोलना है लोगों को कि हम चेंज कर रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरत है हमें, और हमें इसकी ज़रूरत कंफर्म है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी कल बंद हो सकती है. वॉट एवर यू टेल. अच्छा मेरी बात सुन, मैं ना स्कूल जाता था चल के आता था. फिर मैंने पापा को कन्विंस किया आई नीड चेंज. मतलब क्या, आई नीड साइकिल चाहिए. बहुत सारे मेरे स्कूल में फ्रेंड साइकिल लेके जाते हैं, साइकिल लेके आते हैं, मुझे साइकिल दिलाओ. जस्टिफिकेशन दिया, पापा रिक्शा में जाता हूँ, पहले ना 15 रुपये 12 रुपये था, रिक्शा में जाता हूँ 12 रुपये जाने का 12 रुपये आने का, 24 रुपया होता है दिन का. ऊपर से ऑटो नहीं मिलता है, ऊपर से बड़ी तकलीफ कि वो मैं छूटा, ऑटो के लिए वेट करो, अगर ग्रुप है तो ग्रुप के लिए वेट करो, मैं आधे घंटा घर पे लेट आता हूँ. पापा बेस्ट 2000 की साइकिल दिलाओ ना, ये आपके टोटल करो महीने का इतना होता है, साइकिल 1 साल चलेगी. हवा पापा 2 रुपये में हवा भर जाती है. हवा साइकिल में हवा तो चाहिए ना, हवा ठीक है, तो 2 रुपये में हवा भर जाते हैं हम लोग. अरे है ना, पापा को बोला कन्विंस, पापा बोले ओके डन, चेंज इज नेसेसरी डिजायर्ड. हाँ बट अभी सुना, अब अगर स्कूल का पार्किंग वाले ये बोलता है कि तुम्हारा महीने का पार्किंग का मैं 5000 लूँगा, अब तू बोल क्या करने की. तो क्या हो जाएगा, सर चेंज इज नॉट नेसेसरी, इट इज डिजायर्ड. मतलब तुमको वांट है पर कंपलसरी नहीं है. तुझे एक मस्त सी फेसिंग घर पे रहना चाहिए, दैट इज अ डिजायर, पर नेसेसरी है कि उधर ही रहना है तो ही मैं जी पाऊंगी. बस जिस दिन नेसेसरी एंड डिजायर दोनों हो जाएगा ना तो बदलाव लाएगी. ये समझे इतना. सुन पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ. थर्ड पॉइंट, ये पूरा कट, बट ये कहाँ काम का है, 1 2
ये नहीं, BCDE, रेड्यूस डिसरप्शन। अब सुन, रेड्यूस डिसरप्शन का मतलब क्या? अब देख, सुनना, बताता हूँ। कल है ना, कल एक स्टूडेंट का मुझे ना येस्टरडे मैसेज आया, सर इधर अंधेरी में है ना कोई कैथलिक को पता होगा, तेरे को पता होगा, जाइव सोशल चलता है, तो पता है कि नहीं तेरे को? हाँ, डांस जाइव सोशल। तो एक स्टूडेंट को ना मैंने बहुत पहले बोल के रखा था, भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा तो मेरे को बताना। तो उस लड़की ने मेरे को मैसेज किया, सर कल अंधेरी में जाइव सोशल पाओगे क्या? तो मैंने बोला कितने बजे? तो सर शाम के 7 बजे। बोले एक जाइव्स का मुझे वीडियो भेजना, क्या करना होता है? अरे सर सब अननोन रहता है, डांस करने का वो लोग के साथ, सर मज़ा आती है सर, चलो ना धमाल होता है। बोला अननोन रहता है, डांस होता है, तेरे को नहीं लेंगे तो, क्योंकि नहीं लेंगे, क्या पता, उन लोगों को पता। मेरे बात सुन, अब सुन तो सही, सर अननोन रहता है, मतलब स्ट्रेंजर्स होते हैं सर अननोन, बट एक बार दोस्ती बढ़ जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग वापस मिलते हैं सब लोग, और सर धमाल होती है फुल, सर चलो 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 चलो। तो उसने मुझे वीडियो भेजा, मैंने डांस देखा, खुद तो ऐसा 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 करके कुछ करा रहता है। बोला बहुत टफ है, मेरे को तो नहीं आता है। अरे सर मैं सिखा देगी ना आपका, आप चलो तो सही। मेरा फिर लोग हंसेंगे, अरे सर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको नहीं आता है, लोग सिखाते हैं, सर उधर हंसना नहीं होता, चलो 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 चलो। अब सुन मेरी बात सुन, लोग चेंज क्यों नहीं होना चाहते? अब देख, मैंने तेरे को बोला, मैंने फॉर एग्जाम्पल तुम एम्प्लॉयज़ हो, मैंने बोला अभी तुम ये पेपर पेन का अकाउंटिंग छोड़ो, सारा बैलेंस शीट पेपर में ड्रॉ करता है, टैली करते हो, दोनों ताली मारते हो, वाह मज़ा आ गया, कैलकुलेटर यूज़ करते हो। बोला पर रियलिटी में तो ये होने ही नहीं वाला है, रियलिटी में तो टैली है, नहीं समझा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जोहो है, टैली है, तुम उसमें से अकाउंटिंग करोगे। तुम क्या बोलोगे? सर हमें तो चेंज नहीं होने का, हम तो ट्रेडिशनल मेथड आता है। अब तुम्हें चेंज इसके लिए नहीं होने का है क्योंकि तुमको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तुम डरते हो। तो रेड्यूस डिसरप्शन क्या बोलता है? अगर स्टाफ मेंबर्स के पास नॉलेज नहीं है तो उनको नॉलेज दो। अगर एनवायरमेंट में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, डिस्करेज करता है, तो एनकरेजमेंट लाओ। चेंज मैनेजर को रखो जो हमेशा अच्छी बातें करे, कंटेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर द चेंजेस, एंड ensuring that IT department is informed of changes in technology or infrastructure is prepared to support them। अब सुन, अब देख मेरी बात सुन, अभी मैंने तुम्हारा पेपर अकाउंटिंग छोड़कर तुमको एक लैपटॉप दे दिया टैली के साथ। अब पहला प्रॉब्लम, सर हमको तो टैली नहीं आता है, तो तुमको टैली सिखाओ। दूसरा प्रॉब्लम, एक दो टॉक्सिक लोग बोलते हैं, अरे भाई भाई मत जाना कुछ फालतू अपने नुकसान ऐसा मत करना, आगे जाकर अपना कोई ग्रोथ नहीं है भाई, ऐसा मैंने सुना है, ये वापस आने वाले, ये छोड़ने वाले, जाने वाले, इधर आने वाले, बिग बॉस, ये बिग बॉस बना देते थे, बिग बॉस खुद ही होस्ट करता है, खुद ही बिग बॉस होता है। अरे ये सर तो बहुत हरामी है, पर बिग बॉस बना देता है। अब तो ऐसे माहौल, जैसे कि तुम लोग ने मुझे बोला था, एक स्टाफ ने बोला कि भाई ऊपर जाओ, बोला तुमने से बोला बराबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, एजेंट्स रखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर बिजी है ना, तो एक पर बंदे को रखो जिसको तुम पूछ सको, भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वो तुमको क्लैरिटी दे, वाई वी रिक्वायर दिस। एंड लास्ट, तुम्हारे अभी सर हमको तो कंप्यूटर में बेसिक आता है, तो टेलीविली सिखा दिया, सर कंप्यूटर चल नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं चल रहा है, ब्लर हो रहा है, ये वो लहसुन, तो एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए विच हेल्प अस टू मैनेज दिस चीज। नहीं समझा? तो डिसरप्शन कम होगा। 9th में एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, 9th में था ना? हाँ, उड़ा दिया था ना, मैंने तो आज तक नहीं सीखा है वो। ऑप्शन 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 छोड़ता गया, फिर एक दिन बराबर घुसा मेरे पीछे। मैंने MCA में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है हमको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसमें कंपलसरी 60 मार्क का ट्रिगो। बोला अभी तो ट्रिगो आता ही नहीं है, 0 से सीखा, सब सीखना पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? हमने कुछ चीज़ है ना नहीं करी क्योंकि हमें डिफ़िकल्ट लगता था। अब वो टीचर को चेंज कैसे लाने का है? आइदर टीचर विल गाइड, आइदर आप ट्यूशन करो, आइदर आप कोचिंग करो, आइदर आप यूट्यूब देखो। अब तुम बोलेगे सर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट लो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को है ना, मैंने कल एक स्टूडेंट को पूछा गूगल शीट क्या होता है? गूगल शीट पता है? तेरे को पता है पूर्वी? हाँ देखा, ऐसा तेरे को पता है? ये बुला रहा है क्या?
हाँ पता है, पता है, तेरे को पता है, ओए तेरे को पता है, नहीं तेरे को पता है, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे कि तुम लोग, गूगल शीट नहीं पता है, नहीं पता है तुम लोगों को, जबकि ये एज में, टेक्नोलॉजी एज में पता होना चाहिए। अब मैंने उसको, मेरे स्टाफ को क्या बोला, एक्चुअली मेरी स्टाफ, मैंने उसको क्या बोला, बोला देख गूगल शीट पे अपलोड कर ताकि मेरे को शेयर कर दे। सर सुनो ना, ये गूगल शीट क्या होता है? अब मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो तू खुद यूट्यूब कर तो मेरे से सीख ले। बोला यूट्यूब कर, तो जितना सीखती देख, नहीं होता तो फिर मेरे से बात कर। तो कंप्यूटर मुझे अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए यूट्यूब देना पड़ेगा, तो वो चेंज होगी, या तो मैं निकाल दूंगा, आउटडेटेड है तो। नहीं समझा? तो ये बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, एनकरेज कम्युनिकेशन। बताओ, क्रिएट चैनल्स, मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ, सो दैट वर्कर में कॉन्टेक्ट यू विथ क्वेरीज, और मतलब देख मैं सच बात बोलता हूँ, अगर यहाँ पर एक QR कोड होता ना, स्कैन करके डायरेक्टली इसके इन्वेस्टर के मोबाइल पे मैसेज जाता, हर रोज, मतलब इसमें क्वेरी सॉल्व हो जाती फटाक से। नहीं समझा? तो देयर शुड बी वन चैनल, वन जरिया to whom you can contact to the responsible person to bring change or queries or complaint. अब सुन ध्यान से क्या बोला है, the people, यहाँ से करना है, the people who will be affected the most by these changes are reassured that their jobs are not in danger. उनके साथ effective communication करो which keeps everyone on the same page. इसका मतलब क्या, everyone on the same page? अभी देख फॉर एग्जांपल ये चेंज ला रहा है, तो हो सकता है ये रितिका बोली सर मुझे तो डर लग रहा है, अभी ये नए प्रोसेस में अगर मेरे को नहीं आया था तो आप तो जॉब से निकाल दोगे, तो मुझे उसको पहले अश्योरिटी देनी पड़ेगी, देख तू जॉब से नहीं निकलेगी, तू ये सीख, मैं तुझे हेल्प कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी खर्चा कर रहा हूँ, स्टाफ सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, तू ये सीख, पर चेंज बहुत ज़रूरी है और तेरा जॉब डेंजर में नहीं है। तो वो सीखेगी, हाँ चलो ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। नहीं समझा? नेक्स्ट, recognize that the change is norm but not exception. इसका मतलब सुन के ये देख क्या बोला है यहाँ से, they must prepare the change in advance and expect them. It may run into difficulties because change is not a project but rather an ongoing process. मतलब क्या? कट लिविन में हम कर चुके हैं कि चेंज वन टाइम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, कुछ सालों बाद वापस ये आउटडेटेड हो जाएगा, इसको अनफ्रीज करो, चेंजिंग टू न्यू, रिफ्रीज। तो व्हाट आर द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस? अब मैं बताता हूँ, सुन। पहला, टॉप मैनेजमेंट को खुद को चेंज होना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को बतानी पड़ेगी कि चेंज की ज़रूरत भी है और तेरी वांट्स भी है। तीसरा, कोई भी डिसरप्शन है, एरर्स है, तो चेंज के मतलब चेंज आने में कुछ भी टॉक्सिक लोग आते हैं उनको हटाओ, कोई सोच हो गया, कोई लोग हो गए, कोई टेक्नोलॉजी हो गया, उन सबको काटो, ऐसा काटो ना। नेक्स्ट, फोर्थ, एनकरेज कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, उन लोगों को बोलो कि तुम्हारी जो भी क्वेरीज है, कंप्लेन है, पोस्ट इट, वी विल एड्रेस इट, और वो होना चाहिए। वरना एम्प्लॉय क्या सोचेगा, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, हो ही नहीं रहा है। अच्छा फिर क्या करने का? नहीं हो रहा है तो मैंने 5 बार बोला फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करने का? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या करने का रितिका? अरे बोल, अरे तू एम्प्लॉय है, स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉय है, तूने 5 बार मेरे को कंप्लेन करी, सर हमारे यहाँ का एसी चल नहीं रहा है, क्या करने का? पांच बार कंप्लेन करी, एसी बदला नहीं है, अब तू क्या करेगी? बस
एकदम सही प्रॉपर पॉइंट पे आई है, प्रॉपर। क्योंकि तू क्यों छोड़ देगी और फिर क्या करेगी? आगे बोल, आगे थोड़ा और आगे जा। हाँ, फिर तू छोड़ दी, फिर तू क्या करेगी वो बोलना, तू बोलना, लाउड बोलना। यही तो मैंने बोला, देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एवरीवन इन लाइफ। तू नहीं तो कोई और, मैं नहीं तो कोई और। तू पकड़ के बैठी है कि हमसे तेरे से ये सीखना है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। सुन मेरी बात सुन, तुझे कैसे पता है कि ट्रायल एरर कर रहा है कि नहीं? How you will come to know unless and until you won't sit and you won't go. तो जज करती है और अच्छा करती है, and I am with you. कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का, तो समझी ना? आगे करते हैं। Recognize that the change is norm and not the exception. इसका मतलब है चेंज वन टाइम प्रोसेस नहीं है। सामने वाले को बोल दो, भाई ये तो आज परिस्थिति यहाँ पर आई है, कल अगर तू जहाँ पर जॉब करने गई वहां पर ऐसा हुआ, यू हैव टू क्विट। ओनर थोड़ी क्विट करेगा। तुमको पता भी मैंने इसको क्यों बोला? एसी का एग्जाम्पल गूगल सर्च कर लेना। एक लड़की थी, शायद कि लड़का था, एक कंपनी में एसी नहीं चल रहा था, उसकी तरफ आ रहा था ज़्यादा। उसे मैनेजमेंट को 4 बार बोला, मैनेजमेंट ने बोला उसे छोड़ दिया जॉब। अरे है, सर्च करना तो मजा आएगी तुमको। मतलब ऐसा आजकल का जो जेनजी है ना, जेनजी नहीं पता? जेनजी कौन? अरे मीठी बाई नहीं, अरे कड़वी बाई, ऋतिका नहीं, ऋतिका ना, तो क्या बोली? ये तोतला है। तो आजकल जो जेनजी है ना, मतलब जेनजी मतलब 18 से, मैं बोलूँगा 16 नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा किड हो गया। 18 से 21 तक का लोग, इन लोगों का है ना, मतलब कैसा चाहिए पता है? 6 महीने का एक कोर्स होना चाहिए, 6 महीने का, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 6 महीने में मस्त पढ़ाई करने की है, 7वें महीने में लाख रुपया चाहिए सैलरी, आना जाना, पिकअप ड्रॉप, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप सब कंपनी देना चाहिए, सैटरडे संडे बाहर खाना पीना चाहिए। कैसे चलेगा? बराबर ना? देखा बोली सहेली, हाँ सर मेरे को भी चाहिए। हाँ ऐसा होता है। तू कितने साल की है? हाँ बच गई सर, मैं तो हो क्या आई। नहीं, फिर 22-23 में थोड़ी समझ आ जाती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। अरे तुम लोग की गलती नहीं है। कौन बिगाड़ा है? कौन बिगाड़ा है? कौन बिगड़ा इतना? पब्लिक इतना बिगड़ा क्यों? आजकल पता है रील्स आती है, एक लड़की खड़ी रहती है, भैया तुम जिस रास्ते में जा रहे हो वो गलत है। पता है गांधी बापू आ जाते बीच में, तू यही सब रील्स देखता है, देखा? हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, बिगाड़ा कौन पता है? पेरेंट्स नहीं, टेक्नोलॉजी, टीवी, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग ऑनलाइन। ये चीज हम जैसा देखेंगे आजकल का, देखना 2-5 साल का बच्चा रील्स में रहता है, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। हाँ, और कुछ तो पेरेंट्स भी बना देते हैं उसके अकाउंट, और वो विश करती है इसकी तरफ से विश, जैसा मतलब ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, क्या कर सकते। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो पता कैसा हूँ, जो करना है ना करने का, रोक टोक के नहीं करने का, तो कुछ भरोसा नहीं है। हर एक इंसान थोड़ी एयर इंडिया के 11A में बैठेगा, कुछ भरोसा नहीं है। अभी देखो कांटा लग गया, पता है ना, कांटा लगा, अरे वो शेफाली जरी वाला कांटा लगा कि, अरे कांटा लगा बहुत फेमस सॉन्ग है, आजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे, हाय रे पिया हाय रे पिया, वो एक्ट्रेस गई हार्ट अटैक।
इतना कुछ हो रहा है। 2025 मैंने बोला था ना तुमको, 2025 नहीं बोला? देख एक 2 मिनट जरा, जनवरी में, हाँ अरे भाई इधर इसे ही शुरुआत हम लोग ने किया। जनवरी में ये हुआ ट्रांजिशन। क्या क्या हुआ? बड़ा बड़ा चीज। दूसरा राम मंदिर, तीसरा एयरप्लेन क्रैश, पहलगाम अटैक, RCB स्टैम्पेड, फिर ये महाकुंभ में मेघालय का बड़ा केस, उत्तराखंड अभी सेंट्रल साइड में कितने ट्रेन में मर गए, ये वॉर बराबर, हनीमून में मार दिए एक दूसरे को, डब्बे में डाल दिया। हाँ बराबर है, ये अटैक्स, ये जो भी आई लेटेस्ट, और अभी तो ये आधा हुआ है, अभी तो 6 महीने और बाकी है। एक कैलेंडर में इसमें सेम था और उसमें वो भी डिजास्टर था, ये भी डिजास्टर है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर अभी तो अब तक तो हुआ है ना। तुम्हारे साथ अच्छा हुआ 2025 में? हुआ ना? नहीं हुआ? इसका काट, इसको निकाल टेस्ट सीरीज के ग्रुप से। तो तेरे साथ और बुरा क्या होगा? स्टूडेंट के साथ में बुरा क्या होगा? तू अगर बिजनेस करती तो बिजनेस में लॉस होता, तो तू बिजनेस कर रही है नहीं, तू स्टूडेंट है तो पढ़ाई में नुकसान होगा। तो सबके साथ हुआ है, सबके साथ। घर पे बैठे तो मिसाइल से उड़ने का डर, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन। बाहर गया पहलगाम घूमने तो वहां पर डर, प्लेन में बैठा तो क्रैश का डर, ट्रेन में बैठा तो उसका डर, जाने का कहा। हाँ तूने ऐड किया, बराबर है, समझा? 2025 में चिंदी ने दाबेली खिलाया अपने को, हुआ है कभी? खिलाया कभी इसने? नहीं। RCB 18 साल जीता नहीं, 2025 में जीता लोग सेलिब्रेट करने मर गए। तो देख 2025 में क्या क्या हुआ, तो 6 महीने हुआ है। अच्छा तुम लोग की अटेम्प्ट 2026 में, वरना अटेम्प्ट हो जाता। 26 में ना, 26 अच्छा है, 25 6 महीने बाकी है। चलिए एनीवेज छोड़ ये सब। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, मैं तुमको एक बेसिक काम दे देता हूँ, मेरे मैंने सिर्फ एक ऐड कर देना वो लिस्ट में, SM का 12 से 15 लिखा है ना, 12 से 15 ही रखना, क्योंकि मैंने ये 1 घंटे का मैं तभी बता दूंगा। चैप्टर लिखना 3.5, मेरे में 3.5 लिखना, जो है वही लिखने का ना, वो लिख देना, मैं बहुत डाल दूंगा आगे, ताकि मेरा क्या प्लान है, मैं अगला वीक 15 घंटा लेके ख़त्म कर दूँ, मेरा ख़त्म।